हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पैटर्न। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग इस टॉपिक पे है कि क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार है, और है तो कब, कैसे, क्या, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, स्पेशली कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो जानने की कोशिश जो भी रीडिंग में आता है वो जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये रीडिंग्स एक इस इंटेंशन से की जाती है मेरी तरफ से कि एक छोटी सी लेवल से ही सही एक कोशिश है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस में एक हेल्प हो जाए। तो पॉजिटिव नोट्स के साथ देखिए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीडिंग की शुरुआत सही से हुई है। ग्रेट। टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट, and the hangman, and ace of wand bottom deck। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। ओके, कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द सन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट एंड द हैंगमैन। आपके नसीब में सच्चा प्यार है कि नहीं? तो जो कार्ड निकला था पहले ही सन से, उससे ही सारी बातें क्लियर हो गई। देन है कार्ड द हाइरोफेंट। अगेन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल कनेक्शन से आप गुजरेंगे। अभी इसमें सिचुएशन आपकी क्या चल रही है वो देखने की कोशिश, कि आप बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी में है। एक क्विक एनर्जी, पेशेंस लेवल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। आप चाहते हो या तो आप रिजल्ट चाहते हो, या तो आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो। कि जैसे आप किसी की वेट कर रहे हो या किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ पुराना छूटने का तो कोई नया आने का। तो ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, अभी जो भी है सामने लेके आओ, बस वो सच्चा और अच्छा होना चाहिए। ये वाली एनर्जी आपकी एकदम स्ट्रांग है। लेकिन मन ही मन में आपको पता है कि आपको किसका इंतज़ार है। जैसे कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप मिल चुके हो इस इंसान से, इंसान से आप मिल चुके हो। और जैसे, लेकिन इस रिश्ते में जो एक मैच्योरिटी थी, एक काफ़ी हद तक एक लॉन्ग टर्म था, वो नहीं हो पाया। एक शुरू में ही कुछ ख़ास पलों के साथ चीज़ें इतनी सेपरेशन में गई कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि अचानक से क्या हो गया। सब कुछ जैसे थम सा गया। आप सोचते रह गए कि इतना खूबसूरत रिश्ता और इतनी अच्छे लेवल पे बना, सब कुछ है, आप इतना अच्छे से प्यार कर रहे हो, आप इतना अच्छे से दे रहे हो, सब कुछ होने के बावजूद भी इस रिश्ते में ऐसे क्या कमी रहेगी कि आप बस खामोश रह गए। आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों और किस लिए हुआ। आप इंतज़ार करते रह गए, अभी तक वो भी जारी है। और आपको ऐसा लगा एक वक्त आ रहा है कि अभी बस हो गया। वो इंसान अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन में खुश दिखाई दे रहा है, तो वही मैं इधर तड़पने का मतलब क्या बनता है, मैं इधर रोने का मतलब क्या बन रहा है, मैं इधर अकेला
अकेलापन जो सह रहा हूँ या सह रही हूँ, उसका मतलब क्या बन रहा है? आपको समझ नहीं पा रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो फिर भी पता नहीं क्या चीज़ है जो पीछे खींच लाती है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब घूम फिर के यहीं पे क्यों आके रुक जाता है। सामने वाले की गाड़ी तो ऐसे जैसे कि भाग रही हो और हम जैसे वही के वही गोल गोल घूम रहे हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि दुनिया हमारे आगे पीछे घूम रही है और हमारे मतलब सर पे चक्कर आने के सिवा कुछ भी नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हो, कभी कॉल मैसेज आए तो कभी बात हो जाए तो कभी कमिटमेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है और आप परेशान हो जा रहे हैं कि करना क्या है, आगे बढ़ना है, रुकना है, और ये अगर सहना है तो कब तक सहना है, और ये सहते ही रहना है क्या, कि लाइफ में जो खुशियाँ है वो कभी भी आएंगी कि नहीं, वो भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या होगा और कैसे होगा। आप एकदम परेशान हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हैंग सिचुएशन है ना, एकदम हैंग सिचुएशन, मतलब सिचुएशन जैसी थम सी गई है, अटक सी गई है, उसका सॉल्यूशन क्या है भी या नहीं भी, अगर है तो कब आएगा। तो सवाल का जवाब सबसे पहले तो क्या आपके नसीब में सच्चा प्यार है, तो डेफिनेटली है। और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, पास्ट लाइफ से जुड़ा है। आप लोग सोलमेट्स हो, हायर लेवल के सोलमेट्स हो, इसीलिए ये रिश्ता आपसे जुड़ गया है। चांसेस हैं कि जब आपने उन्हें देखा हो या उन्होंने आपको देखा हो, तो स्पेशली आपकी कोई ख़ास बात, मतलब अचानक से फील तो हुआ बट ऐसे सोचते रह गए कि किस इंसान में कुछ तो ख़ास बात है। और ख़ास करके मुझे फील हो रहा है कि कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे या रिलीजियस वक्त पे, डेज पे आप लोगों को अचानक से आप होने का कुछ एहसास हुआ, या कोई भी रिलीजियस फैक्टर है कि जैसे कुछ तो ऐसा है कि कोई स्पेशल डे हो जो रिलीजन के लिए स्पेशल हो, या फिर कहीं रिलीजियस प्लेस हो, समझो ऐसा कुछ उस वक्त, उस मतलब यहाँ पे ना जैसे यूनिवर्स का प्रेजेंस, गॉड का प्रेजेंस आपके रिश्ते में ना कहीं शुरू से लेकर अब तक हमेशा है। आप घूम फिर के पता नहीं क्यों, किस वजह से और कब ये टैरो रीडिंग देखने लगे, आपको खुद को पता नहीं। कब आप इसमें इन्वॉल्व हो गए, कब आपको इसमें सुकून मिलने लगा, वो भी पता नहीं। ऐसा लगा कि आपको कोई जवाब मिल रहा है या जवाब दे सकता है कोई। आपको लग रहा है कि आप रो रहे, सब कुछ है, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा लग रहा है कि बस अब और नहीं, या फिर ठीक है इसके बाद कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि आपका एक होप जाग गया हो, वो वाली फीलिंग है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो जैसे कहा कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और इसकी जर्नी होती है, सिर्फ मंजिल नहीं, एक सफ़र होता है जो हमें तय करना होता है। तो सिर्फ मंजिल ही लोगों को दिखती है, लेकिन जो सफ़र होता है ना, जैसे एक हायर स्टोरी बिल्डिंग पे मतलब एकदम लिफ्ट से ऊपर जाना और चलते चलते जाना पूरी मेहनत शिद्दत से साथ, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो अभी आप पूछेंगे कि अगर इतनी मेहनत क्यों, तो उसका जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत ज़रूरी थी। इस रिश्ते में जो सेपरेशन है, इस रिश्ते में जो आपको बनना है, आपको बदलना है, वो ज़रूरी था। आपने जो भी मिस्टेक किए जब भी रिलेशन में थे, कि हो सकता है कि आपने निगलेक्ट किया हो सकता है कि उस वक्त आपने कमिट नहीं किया हो सकता है कि आपने वक्त नहीं दिया, और हो भी सकता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही दिया हो। ज़्यादा भी किसी चीज़ की अहमियत नहीं रखती। तो हर चीज़ जो आप में बदलनी थी वो बदल के रह जाएगी, और बदलने के बाद ही ये सब कुछ ठीक होगा। आपके पास ऑप्शंस है आगे बढ़ने के, सब कुछ है, लेकिन यही तो बात है कि या तो हो नहीं पाता, या फिर हो दूसरे रिश्ते होने के बावजूद भी घूम फिर के आप यही सिचुएशन में अटकते हो। प्रॉब्लम दूसरों का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है। प्रॉब्लम आपको समझनी है कि आपकी सोल क्या चाहती है, और कनेक्शन ये यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है। तो वो चीज़ आप जब समझोगे तो ये जो सच्चा प्यार, इसी के लिए आप क्यों अटके हो, क्योंकि आपको बदलने की यूनिवर्स की ख्वाहिश है कि आपको बेहतर बनाना है, आपकी सोल को बेहतर बनाना है, और बस ये होकर रहेगा। तो आपको जैसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बस अंधेरा ही है, उसमें कुछ भी आपको लाइट नज़र नहीं आ रही, तो लाइट आ रही है, आएगी ज़रूर।
आप अपनी सोच बदलिए, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे रखिए, मतलब जब नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में आएंगे तो ज़रूर होगा। और अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है, जैसे कि बहुत मुझे यहाँ पे ना इमेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी तो अब अजीब सी खामोशी आप अपने अंदर पाओगे, और ऐसा लगेगा कि मैं जो बाहर ढूंढ रहा हूँ या बाहर ढूंढ रही हूँ वो मेरे अंदर ही है। वो जो सच्चा प्यार वो मैं जो बाहर ढूंढ रहा हूँ या बाहर ढूंढ रही हूँ मैं अंदर ही है। बस उसको फिज़िकली किसी बॉडी में अपीयर करने की ज़रूरत है, बस इतनी सी बात है। बट ये इतनी सी बात आपको समझने में एक वक्त लगेगा, एक स्टेज आएगा। और ये सारी बातें काफ़ी हद तक कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना वो समझ पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ये चेंज फील किया है धीरे धीरे से ही से। वो जितना अभी शांत फील करते हैं, जितना वो पहले रो रहे थे अभी नहीं रो रहे, और जितना वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं उसके बाद उनमें जो कॉन्फिडेंस है, उनमें जो एक अजीब ही एक सेटिस्फैक्शन है, चाहत है, एक अलग ही ऑरा है उनका, वो फील कर पाते हैं। वो वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आप अभी जैसे पहले थे और अभी है उसमें कितना कितना बड़ा फ़र्क है, कितनी मतलब माइंड में कितनी स्टेबिलिटी है, शांति है, आपको किसी भी चीज़ की घाई नहीं है। माना कि आपको ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं हो रहा है या कुछ नहीं है, बट वो दर्द को अपने आप में एक पॉजिटिवली लेने की एक आदत सी हो गई है। ऐसा नहीं कि आपको दर्द सहने की आदत हो गई है, बस एक पॉजिटिवली लेने की कि भाई ठीक है हो रहा है ना पेन, बट उसके बाद एक स्टेज आएगी जब पेन निकल जाएगा। तो वो चीज़ आप में धीरे धीरे बदल रही है, और कुछ लोगों को इसके बाद रिजल्ट्स भी आए हैं। तो डेफिनेटली ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग लेकर ही, मतलब हीलिंग करवा के ही रहेगी आपकी, ये वाली फील होनी है। तो अभी टाइम, तो मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है कि 6 वीक्स के बाद, 6 हफ्तों के बाद आप लोगों में जो ये हैंग सिचुएशन है ना काफ़ी हद तक कम, मतलब बदलती जाएगी। और जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद जैसे 11 1 जैसे दिख रहा है, वैसे चांसेस है कि आपको 88 नंबर बहुत दिख रहा है। और जिनको 88 नंबर दिख रहा है तो उनके लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि अभी तो उनकी सिचुएशन धीरे धीरे तो खुलेंगी ही, बट आने वाला अगस्त महीना स्पेशली 8/8 पोर्टल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ना बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस लेके आएगा। जैसे कि कंप्लीट है, मतलब वो जो कंप्लीटनेस है ना कि बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे चांसेस है कि मैरिज कमिटमेंट मुझे लगता है कि उससे पहले मिल जाएगी, बट अगर इन केस नहीं हो पा रही है तो इस महीने कमिटमेंट और शादी दोनों भी दिख रही है। और डेफिनेटली चीज़ें आपकी तरफ 28 फेब के बाद ही खुलेंगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे सिचुएशन अभी हैंग है ना वो स्पेशली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की डिमांड कर रही है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जैसे जैसे आपके मेडिटेशन स्ट्रांग होते जाएंगे, माइंड में स्टेबिलिटी आएगी, तब आपके मैनिफेस्टेशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने आप सब कुछ होता जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे जिस तरह से आप अपने आप को चेंज पाओगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं कभी ऐसा भी था या ऐसी कभी थी। बहुत खूबसूरत चेंज आएगा, जैसे कि एक इंसेक्ट से बटरफ्लाई होने की प्रोसेस से आप गुजरेंगे और बहुत सुंदर बटरफ्लाई बनेंगे। आप बटरफ्लाई बनेंगे ही बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिख रहे हो या दिखने स्टार्ट हो जाए अचानक से। हाँ, वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हुए, क्योंकि इस रिश्ते में ऐसा लग रहा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो होकर रहेगा, और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखेंगे कि बहुत खूबसूरत होंगे। तो नई शुरुआत तो ज़रूर होगी इस रिश्ते की, और ये होना ही है, जैसे कि एक डेस्टिनी की बात हो। तो लगते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यिन यांग, ग्रेट। मैंने कहा ना कि ये रिश्ता एकदम हायर लेवल ऑफ सोलमेट ट्विन फ्लेम का है। द रेनबो रिवाइवर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अगेन वही मैसेज आ रहा है, और सेक्सुअलिटी,
एंड डिवाइन मास्कुलिन। द लास्ट कार्ड, द सिल्वर वाटरफॉल। तो आप देख सकते हैं ये जो कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस ऑफ द हैप्पीनेस, लाइक ना इमोशनल, प्रैक्टिकल, हर चीज़, जैसे ना अबंडेंस आपके लाइफ में, जैसे रंग भी है, पानी, इमोशंस, फ्री फ्री एक फीलिंग है, एक अलग ही है हर चीज़, जैसे अजीब ही फ्रीडम आप अपने आप में फील करोगे कि जैसे हर चीज़ से आपको आज़ादी मिली होगी। एक इमोशनल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, हर चीज़ से आपको आज़ादी मिलेगी और आप बहुत ही ज़्यादा एक लाइट फीलिंग में जाओगे, स्पिरिचुअल, क्योंकि आपकी ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ाई जा रही है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका लक्ष्य ये है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। ये चीज़ जैसे आप बदलेंगे, वहाँ से आपके कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। भले आप उनसे मिले नहीं हो, सिंगल हो, लेकिन फिर भी आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, इनडायरेक्टली ही सही। आपके नसीब में डिवाइन मास्कुलिन है, आपका कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए, और हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स ज़रूर है। और आपकी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी आप में एक तो बैलेंस हो रही है और वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में इवन फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब जब रिश्ता ये होगा ना तो हर तरीके से खूबसूरत होगा। इसमें दुनिया की प्रैक्टिकलिटी, फिजिकल अट्रैक्शन और लव, दोनों भी चीज़ें कंप्लीट कर देगी एक दूसरे को। और इस आपकी जो बेजान आपको लग रहा है ना हैंग सिचुएशन में कलर्स ज़रूर आएंगे। और बेसिकली जैसे ना कि दो लोग हो आप, जैसे पजल के दो एक पीस जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है और एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है। डेफिनेटली आपका बदलना उनको भी बदल देगा और ये यूनियन होकर रहेगा। तो खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। आई होप कि ये खूबसूरत रिश्ता और भी खूबसूरत बन जाए। आमीन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।